Friends, welcome back to my channel. Friends, today we are going to start science and today is first chapter. आज से हम साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। खाना यह कहाँ से आता है। सो लेट्स रीड इट। हमेशा की तरह मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा और इसके मीनिंग्स को बताऊँगा। फर्स्ट, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। खाना यह कहाँ से आता है। वेयर कहाँ, डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। इट यह कम आता है फ्रॉम से। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, आज आपने घर पर क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, हमको पता लगाना है कि हमारे दोस्त ने आज क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या आप दोनों ने एक ही तरह का खाना खाया कल और आज। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स इजंट इट, हम सभी अलग अलग तरह का खाना खाते हैं अलग अलग समय पर, क्या ऐसा नहीं होता। मीनिंग्स, वॉट क्या, डिड पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, इसे लगाने से, हेल्पिंग वर्ब को लगाने से हमको पता चल जाता है कि वह काम किस समय में हो रहा है। यू तुम, ईट खाते हो, एट पर, होम घर, टुडे आज, फाइंड आउट दोनों का मीनिंग होता है ढूंढना। वॉट क्या, योर तुम्हारा, फ्रेंड दोस्त, ईट यह ईट की सेकंड फॉर्म है जिसका मीनिंग होता है खाया। टुडे आज, डिड हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है तब वह क्वेश्चन बन जाता है जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, तभी हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे। यू तुम, ईट खाते हो, द सेम समान, काइंड सेम काइंड को हम एक जैसा बोल सकते हैं। ऑफ का यह प्रपोजिशन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है का। फूड खाना, यस्टरडे बीता हुआ कल, एंड और टुडे आज, वी हम, ऑल सभी, ईट खाते हैं, डिफरेंट अलग अलग, काइंड्स तरह के, ऑफ प्रपोजिशन हिंदी मीनिंग का, फूड खाना, एट पर, डिफरेंट अलग अलग टाइम्स समय, इजंट यह इज और नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, इज प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है। इट क्या ऐसा नहीं होता। जब भी यहाँ पर इजंट इट मीन्स सेंटेंस के लास्ट में या फिर हेल्पिंग वर्ब और नॉट का शॉर्ट फॉर्म आ जाए या ऐसा आ जाए इजंट इट या फिर ऐसा आ जाए इज इट, क्या ऐसा होता है, इजंट इट क्या ऐसा नहीं होता, तो उसे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं कि वह क्वेश्चन टैग होता है। 1.1 फूड वैरायटी। 1.1 फूड कितने तरह के होते हैं उनकी वैरायटीज़ को जानेंगे। Ask your friends in the school about the items they would be eating during a day. हमें अपने दोस्तों से पूछना है स्कूल में किसके बारे में, कि जो सामान वह खाते हैं एक दिन में, एक दिन के दौरान जो भी वह खाते हैं पूरे दिन में, हमें अपने फ्रेंड से पूछना है स्कूल में। See if you can also get this information from friends. देखें कि क्या आपको यह जानकारी भारत के विभिन्न राज्यों में रहने वाले दोस्तों से मिल सकती है क्या। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। हमको एक लिस्ट बनानी है सभी आइटम्स की आपके नोटबुक में, जैसा कि इस 1.1 टेबल में दिया गया है। हमको जितने भी हमको फ्रेंड्स मिल सके या जितने भी फ्रेंड्स हमको पॉसिबल हो मिलना, तो उनके यहाँ पर नेम लिखना है अपनी नोटबुक में या आप टेबल में भी फिल कर सकते हैं, और वो दिन में क्या खाते हैं उनका भी लिखना है इधर। आस्क कहना या पूछना, योर आपकी फ्रेंड्स दोस्त, इन में, द स्कूल स्कूल में विद्यालय में, अबाउट बारे में, द आइटम्स चीज़ों के, दे वे, वुड बी होगा, ईटिंग खाते हुए यह पार्टिसिपल है, ड्यूरिंग दौरान, आ डे एक दिन, सी देखते हैं,
इफ यदि, यू आप, कैन मॉडल वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है सकता है। ऑल्सो भी यह कंजक्शन है। गेट पाना, दिस यह इंफॉर्मेशन जानकारी, फ्रॉम से, फ्रेंड्स दोस्त, स्टेइंग रहकर, इन में, डिफरेंट अलग अलग, स्टेट्स राज्यों, ऑफ का यह प्रपोजिशन है, इंडिया भारत, लिस्ट हमको लिस्ट बनानी है, ऑल सभी, द आइटम्स चीज़ों की, इन में, योर आपकी नोटबुक लिखने वाली बुक में, एज गिवन जैसा कि दिया गया है, इन टेबल टेबल में, 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, फॉर एज जैसे, मैनी बहुत सारे, फ्रेंड्स दोस्त, एज जैसे कि, पॉसिबल। टेबल 1.1 व्हाट डू वी ईट, टेबल 1.1 हम क्या खाते हैं। नेम ऑफ द स्टूडेंट फ्रेंड, यहाँ पर नेम लिखना है स्टूडेंट और फ्रेंड के। फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, पूरे दिन में उन्होंने क्या खाया। आप अपने दोस्तों से बात कर कर इस टेबल को फिल कर सकती हो। There seems to be so much variety in the food that we eat. हम जो खाना खाते हैं उसमें हमें बहुत सी विविधता दिखती है। What are these food items made of? यह खाने के सामान किस चीज़ के बने होते हैं। देयर, जब भी हमें सब्जेक्ट नहीं मिलता या फिर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता तो वहाँ पर देयर का यूज़ करते हैं एज अ सब्जेक्ट। सीम्स दिखती है, टू बी होना, सो बहुत, सो मच बहुत सी, वैरायटी विविधता या प्रकार, इनमें, द फूड खाने, दैट की, वी हम ईट खाते हैं, वॉट क्या, आर है यह प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, दीज यह फूड खाना, आइटम सामान, मेड ऑफ बनी होती है। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, चावल के बारे में सोचो वह घर पे बना होता है। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, हम कच्चे चावल लेते हैं और उन्हें पानी में उबाल देते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, सिर्फ 2 सामान या फिर इंग्रेडिएंट्स ही हमको चाहिए होते हैं इस उबले हुए चावल की डिश को बनाने के लिए। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स, दूसरी तरफ कुछ फूड आइटम्स खाने के सामान ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे सामान लगते हैं, जैसे कि टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, हम जब वेजिटेबल सब्जियों की सब्जी बनाते हैं, वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन, हमको चाहिए होता है अलग अलग तरह की सब्जियां, नमक, स्पाइस, मसाले, ऑयल, तेल और बहुत सी चीज़ें चाहिए रहती हैं। थिंक सोचो, अबाउट बारे में, राइस चावल, कुक्ड बनाए हुए, यह कुक की थर्ड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म भी। एट पर होम घर, वी हम टेक लेते हैं, रॉ राइस कच्चे चावल, एंड और बॉयल उबला और उन्हें उबाल लेते हैं, इट इन इसमें, वाटर इट इन वाटर पानी में, जस्ट सिर्फ, टू 2 मटेरियल्स सामान और या इंग्रेडिएंट्स सामग्री, आर प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब, नीडेड ज़रूरत होती है, टू प्रिपेयर यहाँ पर इन्फिनेटिव है टू और वर्ब का, यहाँ पर जब भी टू और वर्ब आ जाए, टू के साथ वर्ब आ जाए तो वह इन्फिनेटिव होता है। आ डिश एक डिश, डिश मीन जो खाना पका रहता है उसे हम व्यंजन बोलते हैं, खाद्य व्यंजन। ऑफ का यह प्रपोजिशन होता है, बॉइल्ड उबला हुआ, राइस चावल, ऑन पर, द अदर हैंड दूसरी तरफ, हैंड यहाँ पर हम हाथ के लिए यूज नहीं करेंगे, द अदर हैंड मीन्स दूसरी तरफ। सम कुछ, फूड खाना, आइटम्स सामान, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब, मेड बनाते हैं, यह मेक की सेकंड फॉर्म है तो इसका मीनिंग हो जाएगा बनाया, विथ साथ में, मैनी बहुत, इंग्रेडिएंट्स सामग्री, टू प्रिपेयर, देखिए यहाँ से यहाँ तक फिर से इन्फिनेटिव आ गया।
टू प्रिपेयर तैयार करना, वेजिटेबल करी सब्जी। वी हमें, नीड ज़रूरत होती है, डिफरेंट अलग, काइंड्स तरह, ऑफ प्रपोजिशन वेजिटेबल्स सब्जी, सॉल्ट नमक, स्पाइसेस मसाले, ऑयल तेल, एंड और सो ऑन बहुत सी चीज़ें। Some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these। कुछ सामान को चुन लीजिए आप जो कि आपने तालिका 1.1 में लिखी हुई है, लिस्ट बनाई गई है, उसमें से आप कुछ सामान चुन लीजिए और कोशिश कीजिए ढूंढने की कौन सी सामग्री इन्हें तैयार करने के लिए उपयोग की जाती है। बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम, अपने घर के बड़े और अपने दोस्तों से डिस्कस कर लिस्ट दैम इन टेबल 1.2, उन्हें टेबल 1.2 में लिस्ट कीजिए, मीन्स उन्हें 1.2 तालिका में लिखिए। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। एड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट, इस लिस्ट में आप थोड़े और सामान को लिख दीजिए। चूज, चुनी, सम कुछ, ऑफ का, द आइटम्स सामान, यू आप, लिस्टेड लिखा हुआ है या लिस्ट बनाई गई है, इन में टेबल तालिका 1.1, एंड और ट्राई कोशिश कीजिए, टू फाइंड आउट ढूंढने की, व्हाट क्या, इंग्रेडिएंट्स सामग्री, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब, यूज्ड टू उपयोग किया गया है, प्रिपेयर तैयार करना, दीज इसे, बाय किसके द्वारा, डिस्कसिंग चर्चा कीजिए, विथ साथ में, योर आपके, फ्रेंड्स दोस्त, एंड और एल्डर्स बड़े, एट होम घर पर, लिस्ट बनाइए, दैम उन्हें, इन में टेबल तालिका 1.2, सम कुछ एग्जाम्पल्स उदाहरण, आर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब, गिवन दी गई है हेयर यहाँ पर, एड जोड़िए, सम कुछ, मोर और, आइटम्स सामान, टू को, दिस इस लिस्ट में कुछ और सामान जोड़िए। What do we find, हमने क्या पाया, do we find some ingredients common for different food items, क्या हमने पाया कि कुछ सामग्रियाँ रहती हैं, वह समान रहते हैं अलग अलग खाने के सामानों में। डिस्कस इन क्लास, क्लास में इसके बारे में हमको क्लास में चर्चा करनी है। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, तो यह सामग्रियाँ कहाँ से आती हैं। मीनिंग्स, व्हाट क्या, डू प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब, फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब लगाने से हमें उस समय का पता चल जाता है कि वह पहले हो चुका या अभी हो रहा है या आगे होगा। वी हम, फाइंड ढूंढते हैं, डू जब भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए तो वह क्वेश्चन होता है। वी हम फाइंड पाते हैं, सम कुछ, इंग्रेडिएंट सामग्री, कॉमन समान, फॉर के लिए यह प्रपोजिशन होती है, डिफरेंट अलग अलग, फूड खाना, आइटम्स सामान, डिस्कस चर्चा करना, इन में क्लास में। सो तो वेयर कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, यह क्वेश्चन वर्ड होता है। डू हेल्पिंग वर्ब, दीज यह, इंग्रेडिएंट सामग्री कम आती हैं, फ्रॉम से। 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, it may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2, शायद हमारे लिए यह आसान होगा गैस करना कि जो सोर्सेज रहते हैं, खाने के जो सामान रहते हैं कुछ सामग्रियों में से, दैट की हमने लिस्ट बनाई थी, उनकी टेबल 1.2 में उनकी लिस्ट बनाई थी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फॉर इंस्टेंस फल और सब्जियां उदाहरण के लिए। फिगर 1.2a, वेयर डू दे कम फ्रॉम, वे कहाँ से आते हैं। प्लांट्स और ऑफ कोर्स,
प्लांट्स मीन्स पौधे, ऑफ कोर्स बिल्कुल। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? राइस और मीन्स चावल और गेहूँ कहाँ से आते हैं? यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दिस ग्रीन्स। आपने देखा होगा कि जो धान और गेहूँ की फील्ड्स रहती हैं, खेत रहते हैं, उनमें रो से लगे रहते हैं, मीन्स जैसे कि एक लाइन से लगे रहते हैं वीट्स और धान ऑफ प्लांट्स के पौधों के, जो कि हमें यह अनाज देते हैं। वो प्लांट्स जो हमें पैडी, वीट इस तरह के अनाज देते हैं। फिगर 1.3। And then there are food items like milk, eggs and meat which come from animals। और तब कुछ फूड आइटम रहते हैं, खाने के सामान रहते हैं, जैसे कि दूध, अंडे और मांस, जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं, जानवरों से मिलते हैं। फिगर 1.2b। आप इन सारे फिगर्स में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है प्लांट सोर्सेज, यहाँ पर है एनिमल सोर्सेज, यहाँ पर एक हैन है जिसने अंडे दिए हुए हैं, और यहाँ पर रोज से लगे हुए हैं धान की फसल, और यहाँ पर एक बैलगाड़ी जा रही है। Activity 3. Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and their sources। आइए पहले सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों को लें, और सूचीबद्ध मीन्स यह जो फूड आइटम्स हैं उन्हें मैंने खाद्य कहा है। सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों को लें और यह पता लगाने की कोशिश करें कि वे सामग्री और उनके स्रोतों, मतलब उनके स्रोत और वह सामग्री कहाँ से आती है। Some examples are shown in table 1.3। कुछ उदाहरण दिए गए हैं टेबल 1.3 में। Fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to this list। हमको फिल करना है इन ब्लैंक्स में, यहाँ पर हमको फिल करना है, और हमको कुछ और हमको फूड आइटम्स या उनके सोर्सेज को यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर इडली दी गई है तो हम और भी फूड आइटम लिख सकते हैं, चिकन करी दी गई है तो और भी फूड आइटम्स लिख सकते हैं इसके अलावा। What do we conclude from activity 3? गतिविधि 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? Plants are the sources of food ingredients like greens, cereals, vegetables and fruits। पौधे अनाज, सब्जियां और फल के स्रोत होते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। पशु हमें दूध, मीट और अंडे देते हैं। काउज, goats and buffaloes are some common animals which give us milk। गाय, बकरियां और भैंस कुछ समान एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, जो कि हमें दूध देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूध और दूध से बनी चीज़ें जैसे कि बटर, क्रीम, चीज़ और दही पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? क्या आप कोई ऐसे जानवर का नाम बता सकते हैं जो कि हमें दूध देता हो? 1.3 Plant parts and animal products as food। Plants are one source of our food। Which parts of a plant? पौधे हमारे भोजन के एक स्रोत है। Which parts of a plant? पौधे के कौन से भाग? We eat many leafy vegetables। हम बहुत पत्तियों वाले सब्जियां खाते हैं। We eat fruits of some plants। हम कुछ पौधों के फल खाते हैं। Sometimes roots, sometimes stems and even flowers।
कुछ समय हम रूट्स भी खा लेते हैं, मीन्स जड़, समटाइम स्टेम, कुछ बार स्टेम्स तना, और साथ ही हम कभी कभी फूल भी खा जाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है? फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड। जो पम्पकिन का फ्लावर रहता है उसे हम पेस्ट, राइस पेस्ट में डाल देते हैं और पका देते हैं। ट्राई इट, इसे ट्राई कीजिए। नाउ मीनिंग्स, वॉट क्या, डू हेल्पिंग वर्ब, वी हम, कंक्लूड निष्कर्ष, फ्रॉम से, एक्टिविटी 3 गतिविधि 3, प्लांट्स पौधे, आर प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब, द सोर्सेज स्रोत, ऑफ का फूड खाना, इंग्रेडिएंट सामग्री, लाइक जैसे, ग्रीन्स अनाज, सीरियल्स, सीरियल्स भी अनाज ही होते हैं, वेजिटेबल्स सब्जियां, एंड और फ्रूट्स फल, एनिमल्स जानवर, प्रोवाइड प्रदान करना, अस हमें, विथ साथ में, मिल्क दूध, मीट प्रोडक्ट्स जो मीट से बने रहते हैं, जो चीज़ें मीट से बनी रहती हैं, एंड और एग्स अंडे, काउ गाय, गोट्स बकरियां, एंड और बफेलोज भैंस, आर प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब, इससे हमें समय का पता चलता है। सम कुछ, कॉमन समान, एनिमल्स जानवर, विच जो कि, गिव देना, अस हमें, मिल्क दूध, एंड और मिल्क प्रोडक्ट्स मिल्क से बनी हुई चीज़ें, दूध से बनी हुई चीज़ें, लाइक जैसे कि, बटर मीन्स घी, क्रीम मीन्स क्रीम या फिर इसे हम मलाई कह सकते हैं, चीज़ को हम चीज़ ही कहते हैं, एंड और कर्ड को हम दही कहते हैं, आर प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब, यूज्ड मीन्स उपयोगी, ऑल पूरे, ओवर ऊपर, द वर्ल्ड दुनिया, कैन मीन्स यह एक मॉडल वर्ब है, उसका मीनिंग होता है सकता, यू तुम, नेम नाम, सम कुछ, अदर दूसरे, एनिमल्स जानवर, विच जो कि, गिव देते हैं, अस हमें, मिल्क दूध, प्लांट्स मीन्स पौधे, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब, वन एक, सोर्स स्रोत, ऑफ का, आर हमारे, फूड खाना, विच कौन सा, पार्ट्स मीन्स भाग, ऑफ का, अ प्लांट एक पौधा, वी हम, ईट खाते हैं, मैनी बहुत सी, लीफी पत्तेदार, वेजिटेबल सब्जियां, वी हम ईट खाते हैं, फ्रूट्स फल, ऑफ सम प्लांट्स कुछ पौधे, समटाइम्स कुछ समय, रूट्स मीन्स जड़, समटाइम्स कुछ समय, स्टेम्स मीन्स तने, एंड और इवन साथ में, फ्लावर्स मीन्स फूल, हैव यह प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, और यह क्वेश्चन है क्योंकि है पहले आ गया जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, तो यह क्वेश्चन हो गया। यू आप, एवर कभी, ईटन यह ईट की थर्ड फॉर्म है जिसका मीनिंग होता है खा चुका था, पंपकिन फ्लावर्स, पंपकिन कद्दू के फूल, डिप्ड डुबाना, इनमें, राइस चावल, पेस्ट जब हम किसी भी चीज़ को ग्राइंड कर लेते हैं तो वह पेस्ट टाइप का हो जाता है, एंड और फ्राइड पका लेते हैं, ट्राई कोशिश करना, इट यह है, सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल मीन्स ईटेबल पार्ट्स, कुछ पौधों के पास 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल मीन्स खाद्य भाग होते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा था कि एक प्लांट है उसके हम कभी कभी तने भी खा लेते हैं, जड़ भी खा लेते हैं, पत्तियाँ भी खा लेते हैं। Seeds of mustard plants give us oil and the leaves are used as a vegetable. जो सरसों के सीड्स रहते हैं, बीज रहते हैं, तो वह हमें तेल देते हैं, और जो उसकी लीव्स रहती हैं, पत्तियां रहती हैं, उनकी हम वेजिटेबल बना लेते हैं, वह सब्जियों के रूप में यूज होती है। Can you think of the different parts of a banana plant that are used as food? क्या आपने कभी सोचा है अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग भाग बनाना प्लांट के, केले के पेड़ के, जो कि
खाने की तरह उपयोग किए जाते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर प्लांट्स ऑफ आ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। हमको कुछ और उदाहरणों के बारे में सोचना है, और जहाँ पर भी जिस प्लांट में भी 2 या 2 से ज़्यादा भाग होते हैं एक सिंगल प्लांट में, जो कि खाने के जैसे उपयोग किए जाते हैं, मीन्स हम उन्हें खा सकते हो। Do not try to taste unknown plants around you to see if they are edible. Some plants could be poisonous. हमको ट्राई नहीं करना है, कोशिश नहीं करना है टेस्ट करने की, मीन्स चखने की कोई भी दूसरे जो प्लांट्स हम जानते नहीं हो उनको अपने आसपास देखने के लिए कि वह खाद्य है या फिर हम उन्हें खा सकते हों। कुछ पौधे ऐसे रहते हैं जिनमें जहर होता है। Activity 4. From all the food items you have listed in table 1.3. सारे फूड आइटम्स में से, सारे खाद्य पदार्थों में से आपने लिस्ट बनाई थी उनकी टेबल 1.3 में। चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर obtained फ्रॉम प्लांट्स। उनमें से हमको चुनना है जिनकी सामग्री हम प्लांट्स में से लेते हैं, मीन्स पौधों में से लेते हैं। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, कौन सा पार्ट प्लांट का, कौन सा भाग पौधे का। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। हमें पहचानना है इनको और लिस्ट बनानी है फूड आइटम्स की और प्लांट पार्ट्स की, जैसा कि टेबल 1.4 में दिखाया गया है। फ्रॉम से ऑल सभी, द फूड आइटम्स खाद्य पदार्थ, यू आप हैव बनाई है या फिर बना चुकी हैं, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लिस्टेड लिस्ट बनाई है, इन में टेबल 1.3। चूज चुनिए, दोज उन्हें, आइटम्स पदार्थ, हुज जिनके, इंग्रेडिएंट्स सामग्री, आर हैं ओब्टेन्ड प्राप्त होते हैं, फ्रॉम से प्लांट्स पौधे, विच कौन से, पार्ट भाग, ऑफ का यह प्रपोजिशन है, आ एक प्लांट पौधा। आइडेंटिफाई पता लगाना है या पहचानना है, दीज इन्हें, एंड और लिस्ट बनानी है, द फूड आइटम्स खाद्य पदार्थ, एंड और प्लांट पार्ट्स प्लांट के पौधे के भाग, एज जैसे, शोन दिखाया गया है इन टेबल 1.4, टेबल 1.4 में। एक्टिविटी 5. टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। हमको सूखे हुए मूंग और चना के सीड्स लेने हैं, बीज लेने हैं। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। हमको उनमें से थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, मीन्स उन्हें थोड़ा सा लेना है और एक कंटेनर में भर देना है जो कि पानी से भरा हुआ है, और उसे साइड में रखकर एक दिन के लिए साइड में रखकर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे अगले दिन ड्रेन द वाटर को आप हटा दीजिए कम्प्लीटली पूरी तरह से, एंड और लीव द सीड्स इन द वेसल, और उन जो हमने सीड्स गलाए थे उनको एक वेसल में रख देना है। रैप देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। हमको उसे लपेट लेना है एक गीले क्लॉथ से, एक गीले कपड़े से, और इसको साइड में रख देना है। द फॉलोइंग डे, उस दिन, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स, क्या आपने कोई भी परिवर्तन देखा उन सीड्स में, बीजों में। A small white structure may have grown out of the seeds. कुछ एक छोटा सा वाइट स्ट्रक्चर मीन्स सफ़ेद कलर की कुछ चीज़ उग गई होगी उनमें से, उन बीजों में से। इफ़ सो, यदि ऐसा है, द सीड्स हैव स्प्राउटेड, जो सीड्स हैं, बीज हैं, वह स्प्राउट हो गए हैं, मीन्स अंकुरित हो गए हैं।
इफ़ नॉट यदि नहीं, वॉश द सीड्स इन वाटर, हमको उनको सीड्स को बीजों को पानी में धोना है। ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, हमें पानी को हटा देना है और उन्हें साइड में रखकर दूसरे दिन के लिए छोड़ देना है। कवर्ड विथ अ वेट क्लॉथ, वेट क्लॉथ गीले कपड़े से कवर कर। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, देखना है कि यदि जो सीड्स है बीज है वह अंकुरित हुए कि नहीं। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स, इन स्प्राउटेड सीड्स को धोने के बाद, अंकुरित बीजों को धोने के बाद, यू कैन ईट दैम, आप उन्हें खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, उन्हें आप उबाल भी सकते हैं। एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, उनमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर दीजिए, मसाले ऐड कर दीजिए और अब देखिए आपको एक स्वादिष्ट स्नैक तैयार हो गया है आपका खाने के लिए। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आप जानते हैं शहद कहाँ से आता है। और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, और यह कैसे प्रोड्यूस होता है, बनता है। हैव यू सीन अ बीहाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग आउट, क्या आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ पर बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन्न भिन्न करती रहती हैं बाहर बारी में। बीज कलेक्ट नेक्टर्स स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स, मधुमक्खियाँ नेक्टर कलेक्ट करती हैं, मीठे रस कलेक्ट करती हैं, जमा करती हैं फ्लावर से, फूलों से। कन्वर्ट इट इनटू हनी, इसे हनी में कन्वर्ट करती हैं। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और इसे उनके छत्ते में रख देती हैं। Flowers and their nectar may be available only for a part of the year, जो फूल और उनका जो नेक्टर रहता है, मीठा रस रहता है, वो सिर्फ एक साल के हिस्से के लिए ही रहता है। मीन्स अगर आपने उसे एक साल से ज़्यादा यूज़ कर लिया तो वह आप उसे अब खा नहीं सकते, वह खराब हो जाएगा। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल द ईयर, तो वह मधुमक्खियाँ इस नेक्टर को, रसीले जूस को, मीठे जूस को उनके यूज़ के लिए रख लेती हैं पूरे साल। When we find such a beehive, जब हम इस तरह का मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं, we collect the food stored by the bees as honey, हम खाना स्टोर कर लेते हैं मधुमक्खियों का शहद के तौर पर। टेक लेना सम, कुछ ड्राई सूखे सीड्स बीज ऑफ का, मूंग मीन्स मूंग के और चना के। पुट रखो आम, एक स्मॉल थोड़ी, क्वांटिटी मात्रा, ऑफ यह प्रपोजिशन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है का। सीड्स बीज, इन में, आ एक कंटेनर, कंटेनर में, फिल्ड यह फिल की थर्ड और सेकंड फॉर्म है जिसका मीनिंग होता है भरा हुआ। विथ साथ में, वाटर पानी, एंड और, लीव छोड़ दो, दिस इसे, असाइड एक तरफ, फॉर के लिए, आ डे एक दिन, नेक्स्ट डे अगले दिन, ड्रेन मीन्स ड्रेन कर दो, ड्रेन द वाटर पानी निकाल दो, कंप्लीटली पूरी तरह से, एंड और लीव छोड़ दो, द सीड्स बीजों को, इनमें, द वेसल वेसल में, कटोरे में या फिर ग्लास में। रैप मीन्स उसे रैप कर दो, उसके चारों तरफ उसे लपेट दो। देम उन्हें, विथ एक साथ में, आ पीस एक टुकड़ा, ऑफ का, वेट गीला, क्लोथ कपड़ा, एंड और, सेट कर दो, असाइड मीन्स उसे रख दो एक तरफ। द फॉलोइंग डे, अगले दिन। डू क्या, यू आप, ऑब्जर्व निरीक्षण, एनी कोई भी, चेंजेस परिवर्तन या बदलाव, इनमें, द सीड्स बीजों में। आ स्मॉल वाइट एक छोटा, आ स्मॉल एक छोटा, वाइट सफ़ेद, स्ट्रक्चर संरचना में, यह मॉडल वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है सकता है, लेकिन इसमें 75% का रहता है कि जैसे कि आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, इस तरह से।
हैव यह है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। ग्रोन यह ग्रो की थर्ड फॉर्म है। ग्रोन जिसका मीनिंग होता है उग चुका है। आउट बाहर। ऑफ का द सीड्स बीज। इफ यदि। सो ऐसा है। द सीड्स बीज हैव प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब स्प्राउटेड अंकुरित। इफ यदि। नॉट नहीं। वॉश धोना। द सीड्स बीज इन में वाटर पानी। ड्रेन द वाटर पानी को निकालना। द वाटर पानी एंड और लीव छोड़ दो। देम उन्हें असाइड एक तरफ। फॉर के लिए अनदर डे दूसरे दिन। कवर्ड मीन्स कवर कर दो उसे ढाक दो। विथ साथ में। अ वेट एक गीला क्लॉथ कपड़ा। द नेक्स्ट अगले। डे दिन। सी देखो। इफ यदि। द सीड्स बीज हैव प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब स्प्राउटेड अंकुरित। आफ्टर बाद में। वॉशिंग धोने के बाद। दीज यह स्प्राउटेड अंकुरित। सीड्स बीज। यू तुम। कैन सकते हो यह मॉडल वर्ब है। ईट इन्हें खाना। देम उन्हें। दे वे कैन सकते हैं। ऑल्सो भी ऑल्सो भी। बॉइल्ड मीन्स उबलना उबल दिया। यह बॉइल की सेकंड और थर्ड फॉर्म है बॉइल्ड। ऐड कर दो जोड़ दो। सम कुछ। स्पाइसेस मसाले। एंड और। गेट पाओ अ टेस्टी एक टेस्टी स्वादिष्ट स्नैक टू ईट स्नैक खाने के लिए। डू क्या। यू आप। नो जानते हो। वेयर कहाँ। हनी शहद। कम्स आता है। फ्रॉम से। और या। हाउ कैसे। इट यह। इज है प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब इससे हमें समय का पता चलता है। प्रोड्यूस्ड बनाया जाता है। हैव प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है तो वह इंट्रोगेटिव होता है। यू तो मशीन देखा है यह सी की थर्ड फॉर्म है। एक बीहाइव मधुमक्खी छत्ता। वेयर कहाँ। सो बहुत। सो मैनी बहुत सारी। बीज मधुमक्खी। कीप रखती हैं। बजिंग मीन्स भिनभिनाती हैं। अबाउट बारे में। बीज मधुमक्खी। कलेक्ट मीन्स जमा करती हैं। नेक्टर स्वीट जूसेज मीन्स मीठे रस। स्वीट जूसेज मीठे रस। फ्रॉम से। फ्लावर्स फूल। कन्वर्ट मीन्स बदलना। इट इसे। इनटू किसी चीज के अंदर। हनी शहद। एंड और। स्टोर मीन्स जमा करना। इट इसे। इन में। देयर उनके। हाइव छत्ते। फ्लावर्स फूल। एंड और। देयर उनके। नेक्टर मीन्स मीठे रस। मिल सकता है। बी एबल मीन्स उपलब्ध। ओनली से। फॉर के लिए। आ एक पार्ट भाग। ऑफ का द ईयर साल। सो इसलिए। बीज मधुमक्खियाँ स्टोर जमा करती हैं। दिस यह नेक्टर मीठा रस। फॉर के लिए। देयर उनके। यूज उपयोग। ऑल द्रो पूरी। द ईयर पूरी साल। व्हेन जब। वी हम। फाइंड ढूंढते हैं। सच ऐसा। आ बिहाइव एक छत्ता मधुमक्खी का छत्ता। वी हम। कलेक्ट जमा करते हैं। द फूड खाना। स्टोर्ड जमा किया रहता है। बाय के द्वारा। द बीज मधुमक्खियों के। एज हनी शहद। 1.5 What do animals eat? Do you have cattle or a pet that you take care of? A dog, a cat, buffalo or a goat? क्या आपके पास कोई भी पालतू पशु या फिर पालतू जानवर है जिसकी आप देखभाल करते हो जैसे कि एक कुत्ता बिल्ली भैंस और एक गोट मीन्स बकरी। डू क्या। यू आप। हैव पास है। कैटल पशु और एक और या। आ पेट एक पालतू जानवर। दैट की या उसकी। यू आप। टेक केयर देखभाल करते हो। ऑफ उसकी। आ डॉग एक कुत्ता। कैट बिल्ली बफेलो भैंस और या। आ गोट एक बकरी। You will then surely be aware of the food. आप तब जागरूक होंगे। फूड से मीन्स खाने से आप जरूर जागरूक होंगे।
द एनिमल ईट्स, जो कि जानवर खाते हैं। वॉट अबाउट अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों को क्या? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड वॉट आ स्क्वायरल, पिजन, लिजर्ड और आ स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया या आपने पता लगाया है कि एक गिलहरी, कबूतर, छिपकली या फिर एक छोटा सा कीड़ा उसके खाने को खाता है? यू तब, विल फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब, देन तब, श्योरली जरूर, बी जागरूक, ऑफ का द फूड खाना, द एनिमल जानवर ईट्स खाता है, वॉट क्या, अबाउट बारे में, अदर दूसरे, एनिमल्स जानवर, हैव क्या, यू आप, एवर कभी, ऑब्जर्व्ड मीन्स पता लगाया है, वॉट क्या, आई स्क्वेरल एक गिलहरी, पिजन कबूतर, लिजर्ड छिपकली और या आई स्मॉल इंसेक्ट एक छोटा कीड़ा, मे बी कर सकता है, ईटिंग खाना, एज जैसे कि देयर उनके फूड खाना। एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। बहुत से एनिमल्स की लिस्ट बनाई गई है इस 1.5 टेबल में। फॉर सम ऑफ देम, उनमें से कुछ के लिए, द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन, खाने के प्रकार, द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन, खाने के प्रकार भी दिए गए हैं जो वे खाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल, टेबल में हमको ब्लैंक्स फिल करने हैं। सेवरल बहुत से, एनिमल जानवर, आर हैं लिस्टेड लिस्ट बनाई गई है, इन में टेबल 1.5, फॉर के लिए, सम कुछ, ऑफ का, देम उनमें से, द टाइप प्रकार, ऑफ का फूड खाना, दे वे ईट खाते हैं, इज है, ऑल्सो भी, गिवन दिया गया है। फिल भरना, इन में द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों में, इन द टेबल टेबल में। एक्टिविटी 7, हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज। एक नज़र फिर से टेबल 1.5 पर डालो एंड और ग्रुप कर दो एनिमल्स को जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, मीन्स उनका झुंड बना दो जो कि टेबल 1.5 में दिए गए हैं। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1, उन एनिमल्स को प्लेस कर दो जो कि सिर्फ पेड़ पौधे या फिर पौधे से बने जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उनको ग्रुप 1 में कर दो। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस, इनको हम हर्बीवोरस कहते हैं। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे रहते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। प्लेस दीज इन ग्रुप 2, इन्हें ग्रुप 2 में कर दो। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, ऐसे एनिमल्स को कार्निवोरस कहते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। प्लेस दैम इन ग्रुप 3, उन्हें ग्रुप 3 में डाल दो। दीज आर कॉल्ड ओमनीवोरस, प्रिपेयर अ टेबल, इन्हें हम ओमनीवोरस कहते हैं। प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दीज सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज शोन। हमको एक टेबल जैसे कि 1.6 टेबल है और उनमें एंटर अलग अलग करना है 3 कॉलम्स का, जैसे कि दिखाया गया है यहाँ पर। We know that there are many amongst us who do not get sufficient, हम जानते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे हम में से हैं जो कि नहीं पा पाते हैं। सफिशिएंट मीन्स पूरा, फूड मीन्स हमारे इधर आसपास ऐसे भी लोग हैं जिनको सफिशिएंट फूड नहीं मिलता। We need to find ways by which will need
to find ways to ensure that more food can be produced in this food is made easily available to each country. हमें ऐसे तरीके ढूंढने होंगे जिससे देश में हम खाद्यान्न पैदा कर सकें. खाद्यान्न मीन्स खाने की चीज़ें या खाना. दैट विल नॉट बी इनफ वन ऑफ अस. यह पर्याप्त नहीं होगा. सो फ्रेंड्स, वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. सो हमने चैप्टर फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ फूड को फिनिश कर दिया है. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. बाय बाय.